हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन आईएएस। तो दिस इज़ अ पार्ट 2 ऑफ इंडियन इकोनॉमी। कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी इंडियन इकोनॉमी, तो आप देख सकते हो। इस वीडियो के एंड होने के बाद उसकी लिंक आपको दिखाई देगी। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि इंडियन इकोनॉमी से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो अक्सर जैसे ट्रेंड यूपीएससी रिपीट करता है, जैसे कि सेंट्रल बैंक पे, आरबीआई पे, मॉनेटरी पॉलिसी पर। तो इसी के तहत इवन ऐसे क्वेश्चन है कि आप बिना पढ़े भी बस आप अपना थोड़ा सी दिमाग को कूल रख के क्वेश्चन को पढ़िए, डिमांड ऑफ द क्वेश्चन देखिए, उसके अनुसार आपको आंसर मिल सकता है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन, अब यहाँ पर एक इंटेलेक्चुअल पर्सन, एक एजुकेटेड पर्सन यहाँ पे रेफरेंस इन्फ्रेंस निकाल सकता है कि व्हाट शुड बी द राइट आंसर। यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। फर्स्ट, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एज अ कॉन्सेप्ट इज बेटर एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ द प्रोसेस इन विच इनेबल्स इंडिविजुअल ऑफ अ कंट्री टू एक्यूमुलेट मोर कैपिटल। कि ह्यूमन कैपिटल तभी होगा जब एक आम नागरिक खूब दौलत धन जमा करे, इससे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा क्या? तो ऑब्वियसली फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर आपको रॉन्ग नज़र आ रहा है। लेकिन सेकंड स्टेटमेंट देखिए, इंक्रीजिंग द नॉलेज, स्किल लेवल्स एंड कैपेसिटी ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री। लोगों की देखिए, बड़े बुजुर्गों का कहना है कि अगर आपके पास इल्म है, अगर आपके पास विद्या है, अगर आपके पास हुनर है, तो आप भूखे नहीं रह सकते हो। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट सीम्स टू बी मोर करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट रहना है। अब थर्ड, एक्यूमुलेशन ऑफ टेंजिबल वेल्थ, दिखने वाली दौलत को जमा करना, है ना। फोर्थ स्टेटमेंट, एक्यूमुलेशन ऑफ इनटेंजिबल वेल्थ, ना दिखने वाली, जैसे कि नॉलेज इज नॉट, दिखती नहीं है, ठीक है। तो फोर्थ स्टेटमेंट सीम्स टू बी राइट। तो 2 and 4 विल बी द राइट आंसर। तो इस तरीके से आप देखिए, हिम्मत नहीं हारो कि अगर आप स्टेटमेंट पे गौर करोगे, पढ़ोगे, तो डेफिनेटली गेट द राइट आंसर। अब डिस्पाइट बीइंग अ हाई सेविंग इकोनॉमी, हमारी गवर्नमेंट इकोनॉमी में सेविंग को बूस्ट करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पीपल सेविंग करें। लाइक डिफरेंट पीएफ है, क्या सेविंग डिपॉजिट है, टर्म डिपॉजिट है। उसके बावजूद भी कैपिटल फॉर्मेशन में नॉट रिजल्ट सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द आउटपुट ड्यू टू, इसके बावजूद भी क्यों कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो रहा है? बिकॉज ऑफ द हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, इलिटरेसी, वीक एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। ये सारी चीज़ें मेन कारण नहीं है। मेन रीज़न है कैपिटल आउटपुट रेशो, हाई कैपिटल आउटपुट रेशो होने के कारण। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखिए, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैनेजेस एंड सर्विसेज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज बट नॉट एनी स्टेट गवर्नमेंट। अब निगेटिविटी, पहला ही स्टेटमेंट अगर आप रॉन्ग कर दो तो आपको राइट आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन, ज़्यादातर केसेस में निगेटिव स्टेटमेंट रॉन्ग होते हैं, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट वन। तो इन दिस वे यू विल गेट द मोर करेक्ट आंसर। आपके कोई फ्रेंड्स या छोटे भाई बहन जो नीट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आईआईटी JEE की तैयारी कर रहे हैं, ओके, या फिर 8 to 12 NCERT बोर्ड के NCERT है, CBSE बोर्ड में है, और फ्यूचर में नीट या IIT का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो अनअकैडमी इज़ गोइंग टू स्टार्ट अ 45 days प्लस सब्सक्रिप्शन कोर्स। प्लस सब्सक्रिप्शन की फ़ीस तो आप जानते हो बहुत हाई रहती है, लेकिन 45 दिनों का ये प्लस सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी इज़ ऑफरिंग जस्ट एट 299 रुपये में। ओके, ये लेकिन ये ऑफ़र वैलिड है अप्रैल 23 से 30 के बीच में। 30 तारीख से पहले आपको इनरोलमेंट करना है। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जहाँ पे लाइव क्लासेस विद टॉप एजुकेटर होगा। 24, जैसे एस्पिरेंट्स को कोई डाउट्स है, 24/7 डाउट सॉल्विंग प्रोग्राम होगा। वो अपने डाउट अपलोड कर देगा, उसे उसका रेजोल्यूशन मिलेगा। गाइडेंस फॉर द CBSE बोर्ड प्रिपरेशन एंड पर्सनलाइज एकेडमिक काउंसलिंग। तो इस कोड को यूज़ कीजिए तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। इसके अलावा IIT के लिए भी, 8 to 12 के लिए भी, और IIT JEE के लिए भी हो रहा है ये प्रोग्राम। ओके, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो भी छोटे भाई बहन हैं, कजिन्स हैं, रिलेटिव्स हैं जो इस एग्ज़ाम्स की तैयारी में लगे हुए हैं, उनको बताइए ये चीज़। और 28 अप्रैल से पहले अगर आप अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो, इवन टेस्ट सीरीज़ भी लेते हो जो कि 3-3.5 हज़ार रुपये की है, तो उसमें आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। और एक कमाल की चीज़ है कि अनअकैडमी पे आप स्पेशल क्लासेस की फ्री लेक्चर्स एक्सेस करते हो, तो आपके कॉइन्स जमा होते हैं, उसे आप रिडीम भी कर सकते हो। जैसे कि मैं बताया, 3.5 हज़ार रुपये का कोर्स आपको सिर्फ 2500 रुपये में पड़ेगा, अनअकैडमी का 6 महीने का टेस्ट सीरीज़। तो इस कोड को ज़रूर यूज़ कीजिए, MIYT10। इसकी डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दिया हुआ है। तो अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो तो लाइट नाम से वो अनअकैडमी की ऐप पे दिखेगा आपको। और 1 मई का अनअकैडमी कॉम्बैट में ज़रूर पार्टिसिपेट करना, क्योंकि
आने वाला कॉम्बैट जो है संडे को ठीक सुबह 11 बजे होने वाला है, वो स्पेशली प्रीलिम के लिए डिज़ाइन किया गया है। इतना ही नहीं, अगर फर्स्ट थर्ड रैंक आते हो तो आपको 90% स्कॉलरशिप अनअकैडमी देगा इन द फॉर्म ऑफ सब्सक्रिप्शन। ओके, और ये कॉम्बैट दोनों ही लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल रहेंगे। तो इस कोड को इस्तेमाल करके यूज़ करके आप फ्रीली इनरोलमेंट कर सकते हो। MIYT10 इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो इस तरीके से ये बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स है जो कि मेरे ज़्यादातर मैं लाइव लेक्चर में, अनअकैडमी के लेक्चर में और यूट्यूब के माध्यम से आपको शेयर करता हूँ, यूट्यूब वीडियो के माध्यम से शेयर करता हूँ। क्योंकि देखिए एक जो भी है यूपीएससी को नहीं पता आपने 18 घंटा पढ़ा कि 20 घंटा पढ़ा, वो आपने एग्जामिनेशन में 2 घंटे का जो पेपर है 9:30 से 11:30 के बीच में जो होने वाला है 5 जून को, उसमें आपने जैसा परफॉर्म किया उसके बिना पे आपका रिजल्ट निकलेगा। ठीक है, उससे पता नहीं आपने कितना पढ़ा। इसी तरीके से देखिए एमएसपी पर, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर हर साल क्वेश्चंस रहता है। अब ये लिस्ट टोटल आई थिंक 22 से 24 क्रॉप्स है जो कि एमएसपी के अंडर आती है। अब आप देखो कि यहाँ पे ये पूछा है कि कौन कौन सी क्रॉप्स एमएसपी में है। द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स हैज अनाउंस्ड द एमएसपी फॉर विच ऑफ द अबव। तो अगर आप इसको, अगर यहाँ पर अगर आपने कॉफ़ी को निकाल दिया, यहाँ पे कॉफ़ी पे भी देखिए, कॉफ़ी टी एक ऐसी ज़रूरी चीज़ नहीं है कि एमएसपी उस पर भी मिले। कॉफ़ी निकाल दिया तो थर्ड ऑप्शन देखिए कहाँ है, तो आप ऑटोमेटिकली यू विल गेट द आंसर ऑप्शन बी। ये ऑप्शन बी में आपको आंसर मिल जाता है। तो इस तरीके से जस्ट एक को, जितने ज़्यादा ऐसे 5 देखिए 7 स्टेटमेंट है, एक को निकाला आपको डायरेक्टली आंसर मिल गया। ओके, तो एमएसपी के बारे में बता दूँ, हर साल एमएसपी पे क्वेश्चन रहता है कि एमएसपी की जो रेट है रिकमेंड किया जाता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस के ज़रिए, और जो कि एक स्टेचुरी बॉडी है, लेकिन फाइनल एक्सेप्ट किया जाएगा, फाइनल रेट डिसाइड किया जाएगा बाय कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ओके, या मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। विद रेफरेंस टू द गवर्नमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंकिंग इन इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Capital infusion in the public sector banks by the government of India has steadily increased in the last decade. Okay, to put the public sector, आपने देखा होगा कि SBI और उसकी एसोसिएटेड बैंक उसके साथ मर्ज हो गया, लाइक स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट राइट है, पहला स्टेटमेंट रॉन्ग होने का कारण है एक एक्सट्रीम वर्ड स्टेडली है। स्टेडली इंक्रीज इन द लास्ट डिकेड, कि कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है कैपिटल इन्फ्यूजन पिछले एक दहाई में। तो ये बात गलत है। 10 साल का रिकॉर्ड दे रहा है आपको, 10 साल की बात कर रहा है, और ये डेटा इस कैपिटल इन्फ्यूजन है एक ऐसी चीज़ है जो कि जिग जैग मैनर में होता है, कभी घटता है कभी बढ़ता है। ओके, राइज एंड फॉल होता है। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नो, चेयरमैन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर सिलेक्टेड बाय द बैंक बोर्ड ब्यूरो, ऑप्शन ए। देखिए 2019 में भी एमएसपी पे क्वेश्चन कर लिया। The economic cost of food grains to the Public Food Corporation of India is minimum support price if any paid to the farmer। अब कॉमन सेंस की चीज़ है, सिर्फ एमएसपी में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगा, इंटरेस्ट कॉस्ट होगा नहीं। अब देखिए डी ऑप्शन, प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल्स एंड चार्जेस फॉर गोडाउन्स। अब ये सारी चीज़ का एक कि ऑप्शन सी अगर आपने देखा प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, तो ऑप्शन सी विल बी सीम्स टू बी मोर करेक्ट। तो इस तरीके से आप इकोनॉमी सेक्शन से ऐसा है कि जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा राइट आंसर ला सकते हो। हर साल का है 15 से 18 क्वेश्चन यूपीएससी इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी सेक्शन से करता है। तो एक आप डिज़ाइन कीजिए कि व्हाट शुड बी योर स्ट्रैटेजी फॉर द प्रीलिम 2022। इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, पॉलिटी और इकोनॉमी को भी कर लिया आपने स्ट्रॉन्ग, तो डेफिनेटली आप आसानी से पास हो जाओगे। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मोर एंड मोर IAS एस्पिरेंट्स विल बी बेनिफिटेड। और डेली मेरे लाइव लेक्चर आते हैं सुबह 11:30 बजे और शाम में, तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उसे ज्वाइन कर सकते हो बाय यूजिंग दिस कोड MIYT10। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।